मलाकी 4:1। क्योंकि देखो वहाँ दरख्ते भट्ठे का सा दिन आते हैं, अब जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की कुंडी बचाएंगे और उस आने वाले दिन में वे ऐसा भस्म हो जाएंगे उनको उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं को यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर को महिमा हो। आज परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के शरणों में हम आकर परमेश्वर को आराधना करने के लिए प्रभु अपने हमको उन सभी को प्रभु सहाय किए, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। आज का वचन किस प्रकार हम देखते हैं, क्योंकि देखो वो दरख्ते वो भट्ठे का दिन आते हैं, वचन में कहते हैं सभी परमेश्वर का विरुद्ध में कार्य करने वाला अधर्मी विरोधी सभी अनाज की कुंडी बचाएगा बोलकर परमेश्वर का वचन में कहते हैं। वचन कहते हैं सब अभिमानी सभी विरोधाचारी परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने वाला हर एक व्यक्ति को क्या करते हैं, अनाज की कुंडी बचाएगा, उनका ऐसा भस्म हो जाए उनका पता तब ना रहेंगे। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम आकर हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, अपने जीवन में परमेश्वर को सामर्थ्य को हम अनुभव करने के लिए प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। आज दिनों में हमको देखकर परमेश्वर का वचन कहते हैं सभी अभिमानी दुराचारी लोग उसी अनाज को कुंडी में जाएंगे, उसी ऐसा भस्म हो जाएंगे, उनको उसी आग का भट्टी में डाला जाएगा बोलकर परमेश्वर का वचन कहते हैं। तो दिनों में हमारे जीवन को हम देखने का, समझने को, परखने का आवश्यकता है। हम जितना परमेश्वर उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर का संग में शरणों में हम रहते हैं, उतनी परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं या महिमा कर रहे हैं। हमारे जीवन में अधर्मों का काम है या नहीं है, इन दिनों में हमारे जीवन को फर्क कर देखने का आवश्यकता है। इधर वचन में कहता है सभी अभिमानी और सभी दुराचारी लोग क्या करते हैं, उसकी आग का भट्टी में डाला जाएंगे। इन दिनों में हमारे जीवन को हमको स्मरण करना है, जानना है, उसको फर्क कर देखना है। हमारे जीवन में हम कितना परमेश्वर को और अपनी दृष्टि बढ़ाते हैं, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम जितना हम चलते हैं, इन बातों को हमारे जीवन में स्मरण करने की आवश्यकता है। वचन में इस प्रकार लिखा है मत्ती का सुसमाचार में, मत्ती का सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 10वें वचन में हम इस प्रकार हम देख सकते हैं। मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 10 वचन में इस प्रकार लिखा है अब कुल्हाड़ा पेड़ का जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वहां काटा और आग में झोंका जाते हैं। हालेलुया। इधर परमेश्वर को वचन आज हमको साफ रीति में कहते हैं जो पेड़ अच्छा फल लेके नहीं आता उनको काट दिया जाएगा, उसको आग में झोंका जाते हैं। इधर वचन में हम देख सकते हैं सभी अधर्मी लोग, दुराचारी, परमेश्वर का विरुद्ध में काम करने वाला हर एक व्यक्ति उस आग में भस्म हो जाएंगे। इधर वचन में कहते हैं जो पेड़ अच्छा फल लेके नहीं आता उनको काटा जाएगा और आग में झोंका जाता है। इधर अधर्मी और दुराचार करने वाला हर एक जनों का उन्हीं बातों में इस जगह पर हम देख सकते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करते हैं, जो अधर्म का काम करते हैं, परमेश्वर का क्रोध को लेकर आने वाला कार्य करते हैं, वो अधर्मी और दुराचरण करने वाला व्यक्ति हैं। उनको देखकर परमेश्वर का वचन कहते हैं वो अनाज की कुंडी बन जाएंगे, वो वचन में कहते हैं उनको काट जाएगा, आग में झोंका जाते हैं। दिनों में हमारे जीवन को सही मार्ग में लेकर आने की आवश्यकता है। हालेलुया। सही मार्ग में, सही रीति में लेकर आने की आवश्यकता है। इन दिनों में हम देख सकते हैं गर्मी का मौसम है और 35 डिग्री 40 डिग्री हो तो इतना परेशान हो जाते हैं, कितना मुश्किल हो जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं। लेकिन वचन में कहते हैं अगर तुम अच्छा फल लेके नहीं आता तुम्हें काट दिया जाएगा, उस आग में झोंका जाते हैं। हालेलुया। उधर तो गर्मी भयानक होंगे, इधर हम 40 डिग्री हम सह नहीं पा रहे हैं, उधर हजारों डिग्री सेल्सियस होगा, इतना गर्मी हम सहन करना पड़ेगा।
इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर बसते में लेकर आए, मन फिराए, पश्चाताप करे, परमेश्वर बसते में अपने जीवन को समर्पण करे, उसको द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह और आशीषें हमारा जीवन में उंडेलेंगे। इधर वचन में कहते हैं जो जो पेड़ अच्छा फल लेके नहीं आते हैं, वचन में कहते हैं वो पेड़ काटा जाएगा और आग में झोंका जाते हैं। इधर वचन में कहता है आप कुल्हाड़ा पेड़ का जड़ पर रखा हुआ है। सभी का जीवन में एक परमेश्वर का वचन बैठा हुआ है, उसी वचन उसी कुल्हाड़ा हमारे जड़ पर रखा हुआ है। अगर हम अच्छा फल लेके नहीं आते हैं तो प्रभु हमारा जीवन को इसी नरक का आग में डाला जाएंगे, इसी नरक का आग में झोंका जाते हैं। हालेलुया। हम इस नरक का बाकी बढ़ जाएंगे। इसलिए अपने जीवन को हम परमेश्वर हाथ में समर्पण करते हुए आगे बढ़े, परमेश्वर का सामर्थ्य को दिनों में हमारे जीवन में हम अनुभव करें। वचन में ये कहते हैं अब कुल्हाड़ा पेड़ का जड़ पर रखा हुआ है। हालेलुया। अब कुल्हाड़ा पेड़ का जड़ पर रखा हुआ है। उसका बात कहते हैं इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वहां काटा और आग में झोंका जाते हैं। वो काटा और आग में झोंका जाता है। वो अच्छा फल लेकिन नहीं आता। दुनिया में हमको अच्छा फल लेकर आना है। परमेश्वर का वचन में कहते हैं मन फिराव का योग्य फल लाओ। हमारे जीवन में मन फिराव का, पश्चाताप का योग्य फल हमारे अंदर में प्रेम और आनंद का फल होने का आवश्यकता है। उसी फल के साथ हम आगे बढ़ने का आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन का फल हमारा जीवन में होने का आवश्यकता है। ओ हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य को दिनों में हमारे जीवन में पाकर हम आगे बढ़ने का आवश्यकता है। अगर हमारे जीवन में अच्छे फल हम लेके नहीं आते हैं तो हमारे जीवन को नरक का आग में डाला जाएंगे, नरक की भट्टी में हमको डाला जाएंगे। वचनों को हमारे जीवन में स्मरण करना। अगर हम अच्छा फल लेके नहीं आते हैं तो परमेश्वर का वचन कहते हैं हमको काटा जाएगा और आग में झोंका जाते हैं। उस नरक का हम अनाज बन जाएंगे, उस नरक का भागीदार हम बन जाएंगे। हालेलुया। हम जितना परमेश्वर के वचन को उल्लंघन करते हैं, हम जितना परमेश्वर का वचन को अनुसरण नहीं करते हैं, उतना परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का अनुग्रह का बदले परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन में आएगा। परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन में आने से ऐसे नरक का भागीदार बन जाएंगे। हालेलुया। इसके साथ साथ एक वचन और मैं पढ़ाना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय उसका 15वीं वचन हम देखते हैं। वचन में इस प्रकार लिखा है और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग का झील में डाला गया। हालेलुया। वचन इस प्रकार लिखा है जिन का नाम जीवन का पुस्तक में नहीं मिला उनको आग का झील में डाला गया। हालेलुया। वचन इस प्रकार लिखा है इन दिनों में हमारा नाम जीवन का पुस्तक में लिखित होने का आवश्यकता है। कैसे हम अपने नाम को परमेश्वर का इस जीवन का पुस्तक में लिख सकते हैं? हम परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलने से, परमेश्वर का हर एक आज्ञाकारी पालन करने से, आज्ञा को पालन करने से, नियमों के अनुसार चलने से, इस नियमों को पालन करने से जो परमेश्वर हमारे हाथ में दिया है, इसी नियमों को, इसी वचन के अनुसार जब हम चलते हैं, हमारे नाम को उसी जीवन का पुस्तक में प्रभु हमको डाला जाएंगे। इसी जीवन का पुस्तक में हमारा नाम लिखा जाएंगे। अगर जीवन का पुस्तक में हमारा नाम लिखना है, हम परमेश्वर का हर एक आज्ञा को पालन करने की आवश्यकता है। तब चलकर परमेश्वर हमको उसी जीवन का पुस्तक में हमारा नाम लिखा जाएंगे। हालेलुया। उसी जीवन का पुस्तक में हमारे नाम को लिखा जाएंगे। कैसे लिखा जाएंगे? परमेश्वर बसने में आने से, अपने जीवन को परमेश्वर आप में समर्पण करने से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हमारे नाम को उस जीवन का पुस्तक में लिखा जाएगा। जब तक हमारा जीवन में हम बपतिस्मा नहीं लेते हैं, प्रभु पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से जो व्यक्ति बपतिस्मा नहीं लेते हैं, उनका नाम जीवन का पुस्तक में लिखा नहीं जाते हैं।
हालेलुया। दिनों में हमारे जीवन में इन बातों को स्मरण करने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर को वचन के अनुसार चलने का साथ साथ हमारा जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करने की आवश्यकता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे जीवन को चलाने की आवश्यकता है। तब जब कर हमारे नाम को उसी जीवन का पुस्तक में डाला जाएंगे। इसी वचन के अनुसार हम चलने से, इसी वचन के अनुसार चलने से परमेश्वर हमको अपने जीवन का पुस्तक में हमारे नाम को डाला जाएंगे। इधर हमको दे सकते हैं जो कोई अच्छा फल लेके नहीं आते हैं उनको काटा जाएगा और आग का झील में उनको डाला जाएंगे। दिनों में हमको परमेश्वर का वचन के अनुसार हम चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर का मार्ग में हमको चलने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर का वचन के अनुसार मार्ग में हम चलते हैं, हम हमारे जीवन को परमेश्वर का पुस्तक में, इस जीवित पुस्तक में हमारा नाम लिखा जाएगा। उसके द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह को और परमेश्वर का आशीष को हम दे सकते हैं। उधर अगर जो व्यक्ति जीवन का पुस्तक में नाम नहीं लिखा जाते हैं उनको क्या किया जाएगा? उसी आग का झील में डाला जाएगा, उसी आग का भट्टी में डाला जाएंगे। इधर हम 35 डिग्री 40 डिग्री हम बहुत मुश्किल हो जाते हैं सहन करना। इतनी गर्मी होते हैं, इतना पसीना पसीना होते हैं, इतना परेशान होते हैं। अगर उसी आग का झील में हमको डाला जाएंगे, उधर का सेल्सियस 40-50 नहीं होते हैं, 100 भी नहीं होते हैं, 1000 डिग्री होते हैं, 1000 से भी ज्यादा गर्म उधर होते हैं। उन्हीं बातों को हमारे जीवन में स्मरण करना है। जो व्यक्ति आग का झील में डाले जाते हैं, कैसे उधर का परिस्थिति होगा, कैसे उधर का अनुभव होंगे, हम इस वचन को और मनन करें। मरकुस का सुसमाचार, मरकुस उसका 9 अध्याय उसका 48 और 49 वचन हम देखते हैं, 48 और 49। जहाँ उनका कीड़े नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर का अनुग्रह नहीं करते हैं, परमेश्वर का पालन, वचन को पालन नहीं करते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण नहीं करते हैं, उसी जीवन का पुस्तक में अपने नाम को नहीं लिखा जाते हैं, उनको उसी आग का झील में डाला जाते हैं। अगर हम आजकल हम देख सकते हैं अपना घर पे हो या बागर हो जो कीड़ा मकोड़ा है, और उसको हम क्या करते हैं, अगर मारना चाहे तो मार सकते हैं, लेकिन उसी नरक का आग में वचन में लिखा है जो झील में, जो आग का झील में जो कीड़ा रहते हैं, जो मकोड़ा रहते हैं, वो कभी नहीं मरते हैं, उधर का आग कभी नहीं बुझते हैं। अगर हम घर पे अगर कुछ आग लग गया है तो हम बुझा सकते हैं, लेकिन उसी नरक का आग को कभी बुझा नहीं सकते हैं, वो कभी नहीं बुझते हैं। वचन इस प्रकार लिखा, आग से हर एक जन को नमकीन किया जाता है, नमकीन किया जाते हैं। और आप देख सकते हैं, और कुछ चीजें ज्यादा दिन हमको संभाल के रखना है तो सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, उनको नमकीन किया जाता है। पहले नमक डाला जाते हैं, उसको ऊपर वो चीज रखते हैं, जो चीज से हम ज्यादा दिन रखना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं, उन्हीं चीजों को रखते हैं, उसको ऊपर नमक डाला जाता है, फिर उसके ऊपर उसी चीज को रखते हैं, फिर नमक डाला जाता है, ताकि काफी समय तक उसको प्रिजर्व कर रखते हैं, उनको संभाल कर रखने के लिए उनको नमकीन किया जाता है। जो नमक का एक गुण है, उसमें जल्दी कीड़ा नहीं लगते, नमक में जल्दी कीड़ा नहीं लिखते हैं, उसके द्वारा वो ज्यादा समय तक वो प्रसव कर सकते हैं। वैसे ही अगर जो व्यक्ति अपने नाम को जीवन का पुस्तक में नहीं लिखा जाते हैं, जो सही मार्ग में नहीं चलते हैं, उनको आग का भट्टी में डाला जाता है। सिर्फ आग का भट्टी में डालने से काम नहीं चलता है। वचन में कहते हैं 49 में कहते हैं, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। हालेलुया। आग से नमकीन किया जाएगा। ज्यादा दिन प्रसव करने के लिए, ज्यादा दिन उनको संभाल कर रखने के लिए हर एक चीज को नमकीन किया जाता है।
वैसे ही हमको जो व्यक्ति परमेश्वर का आगे के अनुसार नहीं चलते हैं, जीवन का पुस्तक में नाम नहीं मिला है, उनको आग में डाला जाएंगे, आग में उनको नमकीन किया जाता है। हालेलुया। हजारों हजारों साल तक, युगान युग तक वो आग चलते रहते हैं। जो व्यक्ति उसके अंदर गया है उसी आग में युगान युग तक बना रहेंगे। हालेलुया। वचन में कहते हैं उधर का कीड़ा कभी नहीं मरता और उसका आग कभी नहीं बुझती। दोनों में हमारे जीवन में स्मरण करना है, इससे अनुभव अगर पाना है तो आप कोई बात नहीं, आप जैसा रह रहे हो वैसे चलो, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई रोक टोक नहीं। और आपको आग से नमकीन किया चाहते हैं, जाना है तो जो मर्जी से आप चल रहे हैं उसी मर्जी से आप चलो। अगर आपको अपना जीवन को बचाना इच्छा है, अपने जीवन को सुधारने के लिए इच्छा है, परमेश्वर हाथ में अपने जीवन को समर्पण करें, अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करें, अपने नाम को उसी पवित्र पुस्तक में, जीवित पुस्तक में अपने नाम दर्ज करवाए, ताकि हमको परमेश्वर का अनंत काल का जीवन हम प्राप्त करें, युगान युग का जीवन हम प्राप्त कर सके, इस स्वर्ग राज्य का वारिस हम बन जाए। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करें, जो परमेश्वर हमको दिया हुआ नियमों के अनुसार, विधियों के अनुसार हम चलने के लिए प्रयत्न करें, ताकि उसको द्वारा हमको आनंद जीवन मिलते हैं, उसको द्वारा हमको आनंद जीवन मिलते हैं, उसको द्वारा हमको आनंद जीवन मिलते हैं। अगर हम अपने इच्छा के अनुसार हम चलने को बावजूद भी, और हम अपने इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण नहीं करते हैं, उसे आग का अनाज हम बन जाएंगे। हालेलुया। आग का उसे भस्म हो जाएंगे, उधर ही हम आग में नमकीन किया जाएंगे। हम बाहर निकलने की कोशिश करें तो भी हमसे नहीं होगा, क्योंकि उधर कोई भी एक बार जाते हैं दोबारा बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करते हुए, अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इधर हम एक व्यक्ति को और हम देख सकते हैं, लूका का सुसमाचार में उसका 16 अध्याय का वचन में हम देख सकते हैं, 16 का 19 से लेकर 26, 27, 28 तक हम देख सकते हैं। दो व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है, एक धनवान व्यक्ति है, दूसरा वो गरीब एक व्यक्ति लाजर नाम के एक व्यक्ति के बारे में हम देख सकते हैं। इधर हम देख सकते हैं धनवान व्यक्ति अपना मन मर्जी के अनुसार चल रहे थे, अपना मन मर्जी के अनुसार चलते थे, उनका कोई दिक्कत नहीं, उनका पूरा ऐश्वर्य जीवन है, उनका पहनने के लिए अच्छा वस्त्र है, खाने पीने के लिए अच्छा चीज है, अच्छा भोजन है, जो मन चाहे वो कर सकते हैं, उनका पास सब कुछ है। लेकिन लाजर नाम का एक व्यक्ति को हम देख सकते हैं, लाजर उसी धनवान व्यक्ति का चौकी में रहा करते थे, जो भोजन खाया करते थे उनमें से जो बचा जाते हैं वो खाकर उनका पेड़ को बढ़ाया जाता है। सिर्फ वो व्यक्ति नहीं, वचन का अनुसार हम देखते हैं, वचन में पढ़ते हैं तो उधर हम देख सकते हैं कुत्तों के साथ रहते थे, बड़ा मुश्किल का साथ, परेशानी का साथ रहते थे, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर का डर भय था, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार वो चलते थे, परमेश्वर के नियमों को पालन करते थे, किसी के बारे में कोई गलत नहीं बोलते थे, जो कुछ उनको मिलते हैं उसको परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उनका जीवन में रहते थे। लेकिन धनवान ऐसे नहीं है, उनका जो मन चाहे वो कर सकते हैं, उनको परमेश्वर का डर नहीं, परमेश्वर का भय नहीं, उनकी किसी चीज का चिंता नहीं। लेकिन लाजर के बारे में इस प्रकार हम देख सकते हैं, जो परमेश्वर का नियमों के अनुसार चलते थे, परमेश्वर को रात दिन मनन किया करते थे, रात दिन परमेश्वर का वचन के अनुसार रहा करते थे, उनका नाम को जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ एक व्यक्ति का लाजर। लेकिन आगे चलकर हम देख सकते हैं उधर 1920-21 में हम देख सकते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं धनवान व्यक्ति अपना ऐश्वर्य जीवन बिताया करते थे, उस समय उनका मृत्यु हो गया,
कुछ समय के बाद हम देख सकते हैं लाजर को भी मृत्यु हो गया। लेकिन इधर हम देख सकते हैं कि बड़ा एक डिवाइड हो गया। इधर हम देख सकते हैं लाजर मृत्यु के बाद वो अब्राहम का गोद में जा बैठा। जो परमेश्वर का लोग आराम करते हैं उसी जगह पर जा बैठा। लेकिन धनवान व्यक्ति को हम देख सकते हैं उसी नरक का आग में उनको डाला गया है। नरक का आग में उनको डाला गया है। उधर जैसे वो लाजर को देखा है, अब्राहम को गोद में बैठा है, उधर पुकार रहे हैं अब्राहम लाजर को भेजो, उनका उंगली से एक बूंद पानी में पीऊं, मेरा जीव को मैं ठंडक करूं। इधर इतना भयानक गर्मी है, इसमें सहन नहीं कर पा रहे हैं। उनका जीवन में किसी चीज का कमी नहीं थे, किसी चीज का घटे उनको जीवन में नहीं थे। जो मन चाहे अनुसार वो चल सकते थे, कर सकते थे, करते थे। लेकिन उनका जीवन खत्म हो गए, उनका जीवन अंध आ गया। वो नरक का भट्टी में उनको डाला गया, उसी नरक का झील में उनको भेजा गया। वो परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया था, परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन लाजर ऐसे नहीं थे, परमेश्वर को धन्यवाद किया करते थे, परमेश्वर का नियमों का अनुसार वो चलते थे। और देखने के लिए उनका हाथ में कुछ भी नहीं थे, एक अच्छा भोजन नहीं थे, अच्छा वस्त्र नहीं थे, अच्छा घर नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। लेकिन वो परमेश्वर का भय मानते था, परमेश्वर का डरते थे, परमेश्वर का नियमों को पालन करते थे, परमेश्वर को हर एक चीजों में धन्यवाद किया करता था। उनका जीवन का अंत में उनको उसे आराम उनको दिया गया, अच्छे एक अवसर उनको दिया गया है आराम करने के लिए। लेकिन धनवान का बारे में देख सकते हैं वो बहुत परेशान होकर कह रहे हैं, ये अब्राहम मेरा 5 भाई है, दोबारा लाजर को उधर भेजो ताकि वो उधर जाके गवाही दे, ताकि इसी जगह पर जिस जगह पर मैं आया हूँ उसी जगह पर वो ना आए। उधर जाके गवाही देने के लिए अब्राहम को कह रहे हैं। लेकिन अब्राहम क्या गवाही दिया? उधर आवश्यकता बहुत सारे लोग हैं, अगर वो वचन देकर मन फुलाए नहीं है तो मरा हुआ एक व्यक्ति चाहकर वो गवाही भी देंगे तो फिर भी नहीं सकते। दिलों में अगर हमारे पास परमेश्वर का वचन आया है, इसी वचन को हमारे हाथ में मिला है, इसी वचन को ग्रहण करने का आवश्यकता है, इसी वचन के अनुसार हम जो चलने का आवश्यकता है, तब चलकर परमेश्वर को अपरंपार अन्यत्रों को आशीषों को हमारे जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा को हमारे जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करने के लिए परमेश्वर को दिया हुआ इसी वचन है, परमेश्वर को दिया हुआ इसी वचन है, इसी वचन के अनुसार हम जब हम चलते हैं, इसी वचन के अनुसार हम चलने के लिए प्रयत्न करते हैं, प्रभु हमको सहायता और मदद करते हैं परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर का सामर्थ्य में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमको मदद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को सहायता करते हैं। अगर हम परमेश्वर का वचन को जानने का बावजूद भी हम परमेश्वर को अपने जीवन को ग्रहण नहीं कर लिया है, अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण नहीं किया है, तो हमको जाने की एक ही जगह है, उसी नरक का। नरक में जानेंगे जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन सुनकर उसका अनुसार नहीं चलते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में नहीं समर्पण किया है, उनको सिर्फ एक ही जगह है रहने के लिए, उस नरक का जीव, उसी आग में उनको नमकीन दिया जाए। अगर आप अंधकार का जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करें, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार आप चले, तो परमेश्वर आपको अंधकार का जीवन को आपको प्रदान करेंगे। स्वर्ग राज्य का वारिस प्रभु आपको बनाया जाए। दिनों में हमको निर्णय लेना है,
हमको निर्णय लेना है, हमको निर्णय लेना है, इसी वचन के अनुसार चलना है या इसी नरक का बागी बनना है, इसी नरक का बागी बनना है। हमको डिसाइड करना है, हमको निर्णय लेना है। जब इन निर्णय के साथ हम आगे बढ़ते हैं, प्रभु आपको अनुग्रह और आशीषों को प्रदान करें।